अस्सलाम वालेकुम भाई। आज जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ वो हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की, और किस मुल्क में, वो भी नीदरलैंड्स में, और सबसे बढ़कर वीज़ा स्पॉन्सरशिप के साथ। इसके लिए आपको ना तो किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपके अकाउंट में ढेर सारे पैसे होने चाहिए, और ना ही कोई आपको इसकी डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे बढ़कर आपको आइल्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये वीजा स्पॉन्सर्ड जॉब हासिल करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी वीडियो, वो भी एंड तक, और इसमें हम आपको बताएंगे कि ये जॉब्स किन के लिए है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, नीदरलैंड हैज ग्रोइंग डिमांड फॉर प्रोफेशनल सिक्योरिटी प्रोफेशनल अक्रॉस ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स हब्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। बढ़ती हुई डिमांड के मुताबिक भाई इन जगहों पे उनको सिक्योरिटी गार्ड्स की, प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप वो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑब्जर्वेंट हैं, इंटरेस्टेड हैं इन दिस कैरियर, यानी कि मीन्स के सिक्योरिटी इंडस्ट्री के कैरियर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। इस लिंक पे आपने क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इस लिंक पे आपको एजेंट मिलेगा जो कि आपको अपनी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होने के बाद आपसे मांगेगा पैसे। तो भाई पैसे तो हमारे पास हैं नहीं, हम ये वीडियो बनाते हैं उन लोगों के लिए जो घर बैठ के आराम से इस वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए इनको चाहिए। मसलन नीदरलैंड में जो हायरिंग हो रही है सिक्योरिटी गार्ड की, वो कहाँ कहाँ पर हो रही है, कमर्शियल बिल्डिंग्स में हो रही है। Expansions of logistic and warehouse facilities, increased demand for private security services, labor shortage in security occupations, some employees hiring eligible international workers। ठीक है जी। What is security guard? What is a security guard job? उसकी जॉब क्या होगी? ऑफिस बिल्डिंग्स के बाहर हो सकती है, शॉपिंग सेंटर्स के बाहर हो सकती है, वेयर हाउसेज के बाहर हो सकती है, होटल्स के बाहर हो सकती है, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सिक्योरिटी कंपनीज, गवर्नमेंट फैसिलिटीज। ठीक है जी। आगे चलते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मॉनिटरिंग करनी है उसने सीसीटीवी सिस्टम्स की, पेट्रोलिंग करनी है बिल्डिंग्स और प्रेमिसेस की, कंट्रोलिंग करनी है एक्सेस टू फैसिलिटीज, जो इस यानी कि उनकी जो अहाता है वहाँ पे आना चाहता है, और रेस्पॉन्डिंग टू अलार्म्स को रिस्पॉन्ड करना है, रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटी, writing incident reports, assisting employees and visitors, following emergency procedures, protecting company property, following workplace health and safety rules, cooperating with emergency service when necessary। तो भाई ये है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर सीसीटीवी आ जाता है, पेट्रोलिंग आ जाती है, जो अहाता जहाँ पे वो है उसकी सारी एक्सेस उसके पास होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन के जो रूल्स हैं किसी भी कंपनी के, बैंक्स के, हॉस्पिटल्स के, वो उसको पता होने चाहिए, अलार्म्स कहाँ पे एक्टिवेट होता है वो चीज़ों को उसे पता होना चाहिए, सस्पिशियस एक्टिविटी अगर कोई होती है तो वो उसे पता होना चाहिए कि उसको रिपोर्ट कैसे करना है, और इंसिडेंट को रिपोर्ट कैसे करना है। जो विजिटर वहाँ पे आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, असिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड विजिटर्स, उनको उनकी देखभाल, यानी कि उनको देखना कि वो किस तरह से उसके प्रेमिसेस में आ सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, जो उनका एक क्राइटेरिया होता है। एमरजेंसी प्रोसीजर्स वो उसको आना चाहिए, कंपनी प्रॉपर्टी को देखभाल करना वो उसको आना चाहिए। तो भाई सिक्योरिटी गार्ड की एवरेज सैलरी की अगर मैं मंथली बात करूं तो वो 2500 से लेके 3600 यूरो है। नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, मीन्स 8 से 4, 4 से 12, 12 से सुबह 8, वीकेंड्स, पब्लिक हॉलीडेज एंड ओवरटाइम में इंक्रीज टोटल अर्निंग। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सख्त ड्यूटी है जिसमें नाइट शिफ्ट भी होती हैं, वीकेंड्स पे भी आपको बुलाया जा सकता है, पब्लिक हॉलीडेज पे भी आपको बुलाया जा सकता है, ओवरटाइम पे भी आपको बुलाया जा सकता है, बट उससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। टिपिकल वर्किंग आवर क्या है? 36 to 40 आवर्स पर वीक, यानी कि एक हफ्ते में आपने 36 से 40 घंटे काम करना होता है। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी होती है, डे एंड नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, वीकेंड वर्क भी निकल सकता है, पेड ओवर टाइम व्हेन एप्लीकेबल, जब आप एप्लीकेबल होंगे तो आपको ओवर टाइम भी पे किया जाएगा। अच्छा जी, वीज़ा स्पॉन्सरशिप में इंक्लूड, वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो इस जॉब के लिए दी जाएगी उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? असिस्टेंट विद वर्क परमिट एप्लीकेशंस,
लीगल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कम्पिटिटिव मंथली सैलरी, पेड एनुअल लीव, प्रोफेशनल सिक्योरिटी ट्रेनिंग, अकोमोडेशन। वाह जबरदस्त, यानी कि आपको रिहाइश भी देना इस वीजा स्पॉन्सर्ड जॉब में शामिल है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स व्हेन वेयर एप्लीकेबल, कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। तो भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है? 18 साल से ऊपर वाला बंदा अप्लाई कर सकता है। उसकी हल्की फुल्की इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स में वो काम कर सके। मींस के 3 जो शिफ्टें चलती हैं उनमें से किसी भी शिफ्ट में वो उसकी ड्यूटी लग सकती है। उसका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए। मीट द नीदरलैंड्स वर्क परमिट रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, गुड कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस, रिलायबिलिटी, पंक्चुअलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, टीम वर्क स्किल्स। अच्छा भाई, ये सारी चीजें आप पढ़ के जब एंड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अप्लाई नाउ का बटन, और जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास होनी चाहिए 2 से 3 चीजें। उसमें सबसे पहले है जी CV और कवर लेटर। और एक चीज यहाँ मैं हर वीडियो में आपको घुट घुट के कहता हूँ भाई, आपके पास जो CV और कवर लेटर है वो उस कंट्री के मुताबिक होना चाहिए जहां पे आप अप्लाई करते हैं। तो हम नीदरलैंड में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा CV और कवर लेटर हमारे पैटर्न के मुताबिक नहीं, नीदरलैंड गवर्नमेंट के पैटर्न के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब होती हैं। ऐसा कि कोई भी जॉब जो है वो लोकल जॉब्स नहीं होती, वो गवर्नमेंट से एफिलिएट होती हैं। मींस कि जब उनको वहां पे बंदा नहीं मिलता तो फिर वो गवर्नमेंट से एक लेटर इशू करवाती हैं वो कंपनी, और फिर बाहर से ओवरसीज या इंटरनेशनल फॉरेनर बंदे आते हैं इस जॉब के लिए। तो भाई आपके पास CV और कवर लेटर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको इस जॉब को करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप अल्लाह का नाम लेके इस जॉब पे अप्लाई करें। ये अप्लाई नाउ का बटन है। और एक चीज़ ये में रखिएगा, रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, किसी इंसान ने नहीं देना। तो इस वजह से एक दफ़ा CV और कवर लेटर के साथ इनकी साइट पे जाके आप अप्लाई करें और इनको बार बार तंग ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका नसीब नीदरलैंड में एज अ सिक्योरिटी गार्ड लिखा हुआ है तो भाई आपको कोई भी बंदा इस जॉब को करने से नहीं रोक सकता। हमें हमेशा दुआ में याद रखें, क्योंकि हम आपके कमेंट्स के मुताबिक चल रहे होते हैं। हमें कमेंट्स करके बताएं कि कौन सा बंदा किस स्किल पे जॉब हंट करवाना चाहता है, उसके मुताबिक हम जॉब हंट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई एक चीज़ ज़हन में रख लें कि हम वीज़ा से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। हम जो स्पेशली करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ CV और कवर लेटर बनाते हैं। जिसने CV और कवर लेटर किसी भी कंट्री के मुताबिक बनवाना है, पैटर्न के मुताबिक बनवाना है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।